हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुरुजी के एक और बेहतर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घात और घातांक के नियम पढ़ने वाले हैं। हालांकि घात और घातांक के केवल 6 नियम हैं। अगर इन 6 नियम को आप जान लेते हैं तो इससे संबंधित किसी भी सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नियम। तो पहला नियम कह रहा है कि ए के पावर एम और गुणे है ए के पावर एन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो बच्चे, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों को बोला किया जाता है। तो ए को बोला जाता है बेस, यानी कि हम कहेंगे आधार। आधार किसे बोलते हैं? तो आधार ए को बोलते हैं, जिस पर अगर आपकी घात टिकी रहेगी उसे हम लोग आधार बोलेंगे। तो आधार किस पे घात किस पे टिकी है? तो आप बोलेंगे कि ए पर। तो जब ए पर घात टिकी हुई है तो ए को हम लोग आधार बोलेंगे और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग घात बोलेंगे, घात या पावर। अब बच्चे ये बता दीजिए कि ए आपका आधार हो गया और एम आपकी घात हो गई। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है ना, तो जब भी कभी आपको आधार सेम मिल जाए और घातें असमान मिले तो केवल एक आधार को लिख लेते हैं और घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, जब यहाँ पर गुणा दिया हो तब। तो यानी कि हम कहेंगे कि m प्लस क्या, n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पर भी ये दिया जाए कि a के पावर m गुणे a के पावर n, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि घात a के पावर m प्लस n। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं नियम। तो अगला नियम में देखिए वही है, पावर a के घात ए के पावर दिया है m और यहाँ पर ए के पावर दिया है n, लेकिन बीच में यहाँ पर क्या कर दिया? तो यहाँ पर बीच में आपका डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह दे दिया है। तो जब भाग का चिन्ह दे दिया है बच्चे, तो यहाँ पर भी घात एक ही लिखेंगे, यानी कि हम लोग, हालांकि बार बार हम घात बोल रहे हैं, इसे हम लोग बेस बोलेंगे। आधार एक ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर m में से क्या करेंगे? n को घटा देंगे। तो जब m में से n को घटा देंगे तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा a की पावर घात m माइनस n। अब चलिए देखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम में बच्चे देखिए कह रहा है कि a के पावर m और इसके पावर n, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चे, जब भी आपको घात के ऊपर घात दिखाई दे तो उसे हल करने का यही नियम है कि आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि a के पावर क्या है? m इंटू n। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। चलिए चौथा नियम देख लेते हैं। तो चौथा नियम में बच्चे देखिए बोला गया है कि घात m, यानी कि दोनों पर दिया है घात m, लेकिन यहाँ पर आधार आपका अलग कर दिया है। यहाँ पर आधार एक a दिया है और दूसरा b दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इससे पहले तो हमारा आधार सेम था, लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया है कि घात सेम है, आधार डिफरेंट है। तो जब घात सेम है और आधार डिफरेंट है तो केवल एक घात लिख लेंगे और इन दोनों का गुणा लिख लेंगे, यानी कि लिखेंगे a इंटू बी और इसके पावर कितना? तो इसके पावर m। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो ये हम लोगों का फार्मूला हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हमने इसे कह दिया कि a जैसे 2 कर दिया और गुणे b को हमने 3 मान लिया। ठीक, अब देखिए इन दोनों का पावर हमने 2 ही मान लिया, तो इसको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 6 के पावर क्या आ जाएगा? 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस नियम के तहत। चलिए देख लेते हैं अगला नियम। तो प्यारे बच्चे, अगला नियम देखिए कह रहा है कि a के पावर m बटा में b के पावर m। यहाँ पर भी देखिए घातें आपकी क्या है? तो घातें आपकी सेम है, लेकिन ये जो आधार है वो आधार आपका क्या है? तो आधार आपका असमान है। तो इसका मतलब कि हम a बटा में b लिखकर और इनके ऊपर केवल एक ही क्या लिख सकते हैं? m। यही आपका क्या हो जाएगा? तो यही आपका फार्मूला बन जाएगा। और बच्चे ये देखिए बोल रहा है कि a के पावर 0 अगर रहेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे? तो बच्चे इसे ध्यान दीजिए, जब कभी भी a के पावर 0 का मतलब ये हुआ कि अगर 2 है इसके पावर हम 0 बोल दें तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको 1 ही लिखेंगे। इसका मतलब ये कि आप कितना भी संख्या क्यों ना ले लीजिए, अगर आप कितना भी संख्या ले लेंगे उसके पावर अगर 0 लगाएंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो बच्चे, अब आगे की क्लास में हम इससे रिलेटेड सभी सवालों को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।